सभी को पता है शेयर मार्केट जैसी चीज़ होती है, पर ये नहीं पता कि क्या होता है। बस इतना ही पता है हमें कि शेयर मार्केट होता है, और क्या होता है पूछेंगे तो किसी के पास कुछ जवाब नहीं है, ठीक है। होता है, बस इतना पता है हमें। तो हाँ जी, कैसे हो तुम सभी यार? होप कि सब बहुत मज़े में होंगे। और यार आज की इस वीडियो में फिर से तुम्हारे लिए लेके आए कुछ तड़कता भड़कता, और वीडियो को स्किप मत करना है, ठीक है। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमसे करने वाले हैं और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सो वीडियो में बने रहना, और तुम्हारे लिए कुछ प्रॉफिटेबल है। वीडियो के जो एंड में तुम्हें पता चल जाएगा, अगर वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो तुम्हें पूरी तरीके से समझ आएगा कि क्या है वो चीज़। आगे बात करेंगे, चलो छोड़ो से। तो वो वीडियो में थंबनेल में जैसे तुमने देख ही लिया होगा कि किस बारे में बात करने वाले हैं हम आज, तो वो शेयर मार्केट के ऊपर है। वीडियो में तो देख ही लिया होगा। और कैसे मैं एट द एज ऑफ 16 है, वैसे तो बहुत लेट हूँ अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, बट फिर भी एज एन इंडियन ठीक ही है। कैसे मैं एंटर हुआ और तुम्हें क्यों एंटर होना चाहिए, क्या है शेयर मार्केट के बारे में आज हम अच्छे से पूरी खाल उधेड़ेंगे, ठीक है। अच्छे से बात करेंगे जितना हो सके, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ था कि कभी कभी जब गलती से बिज़नेस चैनल लग जाता है था, जैसे कि CNBC या कभी जी बिज़नेस या कोई भी ऐसा बिज़नेस रिलेटेड चैनल, या कभी कभी न्यूज़पेपर में जो बिज़नेस रिलेटेड जो पेज आता है वो अगर खुल जाता था, तो कुछ भी लिखा होता था वो सर से यहाँ से या ना यहाँ से जाता था और यहाँ से निकलता था। मतलब कि कुछ एक रत्ती भर समझ नहीं आता था। बस इतना समझ आता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, ये वो सो, बस इतना सा बस हमें समझ आता था। और जो भी वो टर्म, फाइनेंशियल टर्म यूज़ करते थे, वो सर से जस्ट ऐसे आता था और यहाँ से होके ऐसे निकल जाता था। ये सभी के साथ हुआ है। तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में हल्की सी भी नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे साथ तो हुआ ही हुआ होगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, और अच्छे से बात करेंगे रगड़ के, ठीक है। तो यार मार्केट में आना ज़रूरी क्यों है, तुम्हें एक एग्जाम्पल से, उससे पहले तुम्हें मैं फैक्ट बता दूँ, ठीक है। अमेरिका में अप्रॉक्स हर 2 में से 1 बंदा शेयर मार्केट में पैसे लगाता अपने। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कईयों को शेयर मार्केट के बारे में लगभग कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, हमें बस पता है कि शेयर मार्केट जैसी कोई चीज़ होती है। हम सभी को पता है, आपको भी पता है, बच्चों को भी पता है, सभी को पता है शेयर मार्केट जैसी चीज़ होती है, पर ये नहीं पता कि क्या होता है। बस इतना ही पता है हमें कि शेयर मार्केट होता है, और क्या होता है पूछेंगे तो किसी के पास कुछ जवाब नहीं है, ठीक है। होता है, बस इतना पता है हमें। और अगर किसी को कुछ पता भी है तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि अरे जुआ है यार, पैसा डूब जाता है, ये वो सो अलाना फलाना ढिमकाना, ठीक है। ये तुमने, अब तुम्हारी ये थिंकिंग भी डेवलप कैसे हुई है, तुमने भी कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, बोले शेयर मार्केट में पैसा लगा है तो गिर गया, ये वो सो। तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से खाल खोद के बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम जाए ही क्यों शेयर मार्केट में। अब इस सवाल का जवाब अगर दूँ तो सुनो। सबसे पहली बात देखो, एक और फनी एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे दादाजी के टाइम का, ठीक है, उस समय समोसा 1 रुपये का एक समोसा आता था, ठीक है। तो तुम्हारे दादाजी ने पैसे जमा करे, 1000 रुपये जमा करे, ताकि वो तुम्हें दे सके और तुम 1000 समोसे खरीद सको करके, ठीक है। ये तुम्हारे दादाजी ने किया कि उन्होंने सोचा कि वो 1000 रुपये जमा करें और तुम्हें दे दे, ताकि तुम अपने टाइम पे 1000 समोसे खरीद सको। अब देखो, अब आज का टाइम ले लो, आज का समोसे की प्राइस हो चुकी है, एक समोसे की प्राइस नॉर्मली या एवरेज देखो या हर जगह अगर देख लो तो 10 रुपये है, ठीक है, एक समोसे की प्राइस। अब तुम उस 10 रुपये से कितने समोसे खरीद सकते हो, मीन्स 100 समोसे खरीद सकते हो, ठीक है। और वही बात अपनी दादाजी के टाइम की करो, तो दादाजी के टाइम की करो तो वो अपने टाइम पे 1000 रुपये के 1000 समोसे खरीद सकते थे। कहाँ 100 और कहाँ 1000, तुम देख सकते हो ना, इतना तो है ही ना। तो अब देखो, यहाँ इस पॉइंट पे तुम्हें क्या समझ आता है, इस पॉइंट से हमें यार ये समझ आता है कि यार इन्फ्लेशन मतलब महंगाई साल दर साल बढ़ते रहती है, ठीक है। देखो,
कोई चीज़ पिछले साल इतनी की थी तो इस साल और महंगी हो जाती है। समोसा तुम्हारे दादाजी के टाइम पे 1 रुपये का था, वो बढ़ते बढ़ते आज 10 रुपये पहुँच गया है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो समोसा परसों 5 रुपये का बिक जाए, ऐसा हो सकता है, कुछ कंडीशंस हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली ये समोसा का प्राइस बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इससे ये समझ आया कि मार्केट हर साल दर साल महंगा होते रहता है। ठीक है, जो तुम्हारे बैंक में पैसा है ना, जो तुमने सेव करके रख रखा है, अब वो तुम सोच रहे हो तुमने सेव कर रखा है, पर सेविंग्स में यही प्रॉब्लम है कि वो जो तुम्हारा पैसा है सेव, उसकी साल दर साल वैल्यू गिरते रह रही है। जो तुम्हारे, जैसे एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे बैंक में 100 रुपये तुम्हारे पास, उसकी वैल्यू गिरते रह रही है मार्केट, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल दर साल अप्रॉक्स ये 8% हर साल बढ़ते रहती है महंगाई पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, एवरेज। तो इससे ये समझ आया कि मार्केट की जो महंगाई है वो बढ़ते रहती है, इसलिए जो हमारा सेव्ड अमाउंट होता है उसकी वैल्यू घटते रहती है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि जो तुम्हारे मनी की वैल्यू है उसको थोड़ा सा स्टेबल करने में मदद करेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि यार जब तुम्हारा पैसा खुद ग्रोथ करते रहेगा, जो तुम्हारा सेव मनी के कंपैरिजन में जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रही है वो तुम्हारा जो जब वो पैसा तुम्हारा ग्रो करते रहेगा, तो इससे तुम्हारा ही प्रॉफिट है। क्योंकि तुम आज के ज़माने में 1000 रुपये में 1000 समोसे नहीं खरीद सकते हो ना। बात करते हैं यार शेयर मार्केट है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। ठीक है, तो एक इमेजिन करो, दो लोगों की कंपनी है, एक कंपनी नहीं, ठीक है, दो लोग कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो बिज़नेस और बड़ा होते गया और प्रॉफिटेबल, मतलब कि और बिज़नेस बड़ा होते गया। ठीक है, तो उसकी कंपनी में अब और उसको काम करने के लिए और ज़्यादा लोग चाहिए। ठीक है, तो उसने ये किया, और ज़्यादा लोग हायर करे और लोगों को काम में डाला, अपने अंडर लिया, और थोड़े 2 लोगों से वो ग्रुप बन गया, एक ग्रुप टाइप बन गया 10-12 लोगों का। ठीक है, और बड़ा होते गया और कंपनी ग्रोथ करने लगे, अच्छी करने लग गई कंपनी। ठीक है, जो इस कंपनी में काम करने वाले हो गए वो और ज़्यादा होने लग गए। ठीक है, अब देखो, अब कंपनी का क्या हुआ कि कंपनी को एक्सपैंड करना है। ठीक है, लेट्स से उसका एक प्रोडक्ट है XYZ। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट XYZ जो है मार्केट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तुम जैसे लोगों के वहीं से आएगा। ठीक है, तो इसी से यहीं से निकलता अपना शेयर का फंडा। अब दरअसल होता क्या है कि कंपनी अपने छोटे छोटे टुकड़े बना लेती है, ऐसा समझ लो अभी। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बनाती है, इनको कहते हैं हम शेयर्स। ठीक है, अब इन शेयर की कुछ वैल्यू होती है जो घटते बढ़ते रहती है कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ चल रही है, तो कंपनी जो शेयर की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। अब जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब उस कंपनी में इन्वेस्ट कर, जैसे मान लो अभी मानी जानी कंपनी रिलायंस ले लो। ठीक है, अब तुम्हें रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो तुम कहाँ जाओगे, अब अंबानी के घर तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं तो जाओगे ना। इंडिया में 2 दुकान है मोस्ट फेमस, वैसे तो बहुत सारी हैं पर 2 दुकान बहुत फेमस हैं। उन 2 दुकानों का नाम है अपना BSE and NSE। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब ये जो तुमने इन दोनों के बारे में नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। ये 2 बड़ी दुकानें हैं जहां हम जैसे लोग अपना पैसा इनको देते हैं और ये कंपनी को फॉरवर्ड करती है। मतलब मान लो कि दुकान है जहाँ से हम शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, इतना अभी समझ लो, अभी तुम्हें इतना डीप में मत जाओ, बस ये समझ लो। ठीक है, उस दुकान से NSE and BSE, उस दुकान से हम उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, अब मान लो एक कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 5 रुपीज़। ठीक है, इतना था। अब क्या हुआ कि तुमने कंपनी में पैसे लगाए और तुम जैसे नहीं 1000 लोगों ने और पैसे लगाए। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि कंपनी ग्रोथ कर गई, मार्केट में अच्छा चल गई और कंपनी प्रॉफिट में हो गई, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई और 5 से पहुंच गई 6 पहुंच गई। ठीक है, तो मान लो अब देखो तुमने शेयर कितने का खरीदा था, 5 रुपये का, और उस शेयर की वैल्यू कितने पहुंच गई, 6 रुपये, तो मतलब तुम्हें 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मान लो कोई कंपनी है जिसके एक शेयर की वैल्यू है 4000 रुपीज़ और वो ग्रोथ कर गई 4000 से 7000 पहुंच गई। तो देखो एक शेयर तुमने 4000 में लिया था, अब देखो उस एक शेयर की वैल्यू 7000 हो गई, तो तुम्हें 3000 का प्रॉफिट हो गया। अब इतने प्रॉफिट सुनते ही तुम्हारे मन में मतलब कोई चूहा दौड़ गया होगा ना, अगर दौड़ा होगा तो ये भी सुन लो कि यार शेयर मार्केट में लॉस भी बहुत होता है और प्रॉफिट भी बहुत होता है।
थोड़ा सा दिमाग का खेल है, और दिमाग का खेल नहीं है अभी तो टाइम का खेल है, ठीक है। तुम अगर सोच रहे हो कि रातों रात करोड़पति बन जाऊँ तो शेयर मार्केट में, तो ऐसा बस मूवीज़ में दिखता है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। पर अगर तुम लॉन्ग टर्म खेल रहे हो, तुम्हें एक ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, ये है BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये खुला होगा समथिंग 90s में, नहीं 80s में अगर खुला होगा तो तुम देख लो, ग्राफ देख लो, ग्राफ कितने नीचे से कहाँ पहुँचा है। नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था 100 रुपये से, और अगर तुम कभी न्यूज़पेपर में देखते हो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स देखना, सेंसेक्स नाम सुना होगा तुमने, सेंसेक्स देखना, अभी 38,000 अभी के करंट में 38,000 पहुँच रखा है। तो देखो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था और 38,000 पहुँच गया था। और तुम्हें एक बहुत मस्त सेंसेक्स से रिलेटेड एक फैक्ट बता दूँ, अगर तुम्हारे दादाजी ने उस टाइम पे, अपने टाइम पे 90s 80s या 90s में अगर शेयर मार्केट में 1,000 रुपये लगाए होते, तो उस 1,000 की वैल्यू अभी समथिंग कुछ 7 करोड़ रुपए की होती, उस 1,000 की वैल्यू, ठीक है। तो मन में लड्डू फूटा होगा अभी कईयों के फिर से, ठीक है। पर यही तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये टाइमिंग का खेल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, तुम ग्राफ में देख सकते हो कि कहीं कहीं पर बहुत जगह पर डाउनफॉल भी हुआ है, कहीं पर बहुत गंदी तरीके से नीचे भी गिर रहा है, और कहीं पर ही बहुत अच्छी तरीके से उठ भी रखा है। तुम्हें दिख रहा होगा ग्राफ में, अच्छे से देख लो। अब देखो, तुम एक लो रिस्क वाली चीज़ बताऊँ तो तुम जितना टाइम तक मार्केट में रहोगे, तुम्हें प्रॉफिट के उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और जितना जल्दी मार्केट से स्किप करते हो, जितना जल्दी इन्वेस्ट करते हो, जितना जल्दी अब मार्केट से बाहर आते हो, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये रिस्क मेरे ख्याल से नहीं, ना के बराबर है। सो अब बात करते हैं यार, तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि यार शेयर मार्केट है क्या। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हो, या अगर शेयर मार्केट में नहीं भी एंटर हो रहे हो, पर फिर भी यार फाइनेंशियल नॉलेज जो होती है वो होनी ही चाहिए, क्योंकि यार एकेडमिक्स में हमें फाइनेंशियल नॉलेज रत्ती भर मीन्स कि मिलती ही नहीं है अगर तुम कहो तो। इसीलिए यार फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से बाहर आने के बाद बाहर की लाइफ पूरी अलग है। अगर तुम शेयर मार्केट में नहीं भी एंटर होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। कि स्कूल में हमें ये सब नहीं सिखाया जाता है, इसलिए जब हम स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से बाहर आते हैं तो हमें बहुत एक अलग ही दुनिया दिखती है। तो ये अलग दुनिया नहीं देखोगे अगर तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज पहले से ही हो। और रही बात मेरे आने की शेयर मार्केट में, तो यार मैं भी ऐसे ही खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था, घुस गया मतलब ऐसे तैसे। अब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो चुका है क्या क्या है, किस चीज़ से क्या होता है। तो हाँ, और एक बात, किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल पता होना चाहिए। बिना रूल के तुम वो गेम खेलोगे तो तुम बहुत सारी गलतियाँ करोगे, ठीक है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही तुम शेयर मार्केट में एंटर हो जाओ, पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से खोदो, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तुम समझो कि ये क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है, थोड़ा क्यूरियस रहो, ठीक है। और चीज़ों को ढूंढो, खंगालो कि होता क्या है, इससे क्या होता है, ठीक है। इससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। और रही बात मैं कहाँ से ऑनलाइन ट्रेडिंग कहाँ से करता हूँ, तो यार एक ऐप है अपस्टॉक करके, मैं वहीं से ट्रेडिंग करता हूँ ऐसे नॉर्मली, और बहुत भरोसेमंद है। रतन टाटा जो है अपने, उनसे वेरीफाइड ऐप है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी ऐप से। और रेटिंग में भी देखो तो प्ले स्टोर पे बहुत अच्छी रेटिंग है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इंटरफेस इजी है अगर तुम समझ गए तो उसको, ठीक है। और लिंक उस ऐप के डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम यहाँ से डाउनलोड करोगे तो एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। ये तुम्हारे फ्री के बन जाएंगे, अदरवाइज़ ये चार्ज लेते हैं 300 पर ईयर का चार्ज लेते हैं, वो तुम्हारा इस ईयर का नहीं लगेगा। मीन्स कि तुम्हारी 300 सेव हो जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट और भी बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे अप्रॉक्स 4000 का अगर तुम वाले ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। 0 ब्रोकरेज फीस लगेगी फर्स्ट मंथ की, और भी बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे अगर तुम नीचे जो लिंक से अगर डाउनलोड करोगे तो उस ऐप को, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मिथ भी है कि यार अगर शेयर मार्केट में एंटर होना है तो बहुत सारा पैसा पहले से होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम 500 रुपये से भी स्टार्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में 10 रुपये से भी एंटर हो सकते हो, वो तुम पे है कि अब तुम कितने इन्वेस्ट करते हो उस पर, ठीक है। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, पहले तुम थोड़ा सा अब कहीं यूट्यूब में और वीडियोस देखो, और बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस हैं अच्छे से। तो दरअसल इस वीडियो में मैंने बस यही कवर किया कि स्टॉक मार्केट की एक हल्की सी झलक, और मैं कैसे एंटर हुआ, और इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है,
यही मेरा मोटो था वीडियो बनाने का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई पॉइंट मिस गए होंगे तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगली बार क्या मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, क्योंकि यार स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है और मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं शायद, मुझे लग रहा है। तो ये सब समझ आया तो थोड़ा फाइनेंस के बारे में और खंगालो, जितना इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक में टाइम वेस्ट करो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो उसमें से मेरे लिए, अपने लिए, तुम्हारे ही काम आएगा। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, वो पढ़ लो तो बहुत अच्छी है। रिच डैड पुअर डैड अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, बहुत अच्छी है। तुम्हें पता चल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो उन सबको गोली मारो। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, लाइक नहीं भी छोड़ो यार, हो गया। टाटा।